श्री सीताराम नाम का प्रकाश के माध्यम से हम आप लोग श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में वामन तंत्र एक ग्रंथ है, उसमें आया है, इस पृथ्वी पर जितने लोग पैदा हुए और कितने लोग मर गए, परंतु जो श्री राम नाम का कीर्तन करते हैं वे लोग ही मुक्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। कह रहे हैं कि पृथ्वी में जब से पृथ्वी कई बार प्रलय हुआ सब कुछ, लेकिन जीव कब से हैं? जब से परमात्मा है। तो कितने लोग इस पृथ्वी में पैदा होते हैं? कोई एक पृथ्वी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड। तो हर एक ब्रह्मांड में पृथ्वी, सूर्य ये सब होते हैं। तो न जाने कितने असंख्य लोग हैं, है ना, जीव हैं। तो पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं, लेकिन उनका पैदा होना और मरना कब तक चालू रहता है? जब तक वो भगवान का कीर्तन नहीं करता। भगवान का यदि वो कीर्तन करता है तो वे लोग मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस ब्रह्मांड में जितने महान एवं उग्र पुण्यों का संचय है, वे सारे पुण्य समुदाय श्री राम नाम के जप के 16वीं कला के बराबर नहीं। माने इस ब्रह्मांड में जिसमें हम लोग रहते हैं, उस ब्रह्मांड में जितने भी पुण्य हैं, पुण्य बड़े उग्र से उग्र जो पुण्य हैं, वे संपूर्ण पुण्य जो हैं भगवान के श्री राम नाम की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। माने वो बराबरी नहीं कर सकते। माने ये पुण्य होते हुए कुछ नहीं है राम जी के नाम से बढ़कर के, उनमें कोई सत्ता नहीं। श्री वशिष्ठ जी महाराज के तंत्र में श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जो लोग श्री राम नाम पारायण हैं, माने जो उनका नित्य निरंतर नाम स्मरण करते हैं, उनके पारायण बने हुए हैं, और जो श्री राम नाम के अर्थ का चिंतन करते हैं। अर्थ का चिंतन क्या है? राम जी का नाम जो है क्या है? भव सागर से पार करने वाला है। अरे भैया, ऐसा भगवान का नाम जो संसार से पार करने वाला है, बताओ, इतनी बड़ी महिमा है। इस तरह का जो चिंतन करता है, माने साधारण चिंतन, और रा आ माँ का तो ये विशेष बात होती, लेकिन साधारण यही है। तो इस तरह का जो चिंतन करता है, उन भक्तों की चरण धूल के संस्पर्श से संपूर्ण त्रिलोकी पवित्र हो जाते हैं। कौन कह रहे हैं? श्री वशिष्ठ जी महाराज कि जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का अर्थ का चिंतन करते हैं, उन भक्तों की चरण धूली से संपूर्ण जो है त्रिलोकी पवित्र होती है। इतनी बड़ी राम नाम की महिमा है। भगवान के कृष्ण नारायण आदि नामों का दिन रात जप करने पर हजारों जन्मों के बाद श्री राम नाम में प्रेम होता है। राम जी के नाम में प्रेम कब होता है? जब अनेक भगवान कृष्ण के, नारायण के नाम जप करते 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 जब बहुत समय हो जाता है, तो उनकी कृपा का फल क्या है? श्री राम नाम में प्रेम होना। तब राम नाम में प्रीति होती है। श्री राम नाम के जप करने का फल श्री राम जी ही अपने हृदय में जानते हैं, पर वे भी कह नहीं सकते। फिर ब्रह्मा शिवादि क्या कहते हैं? भगवान का नाम क्या है? जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा जिनका नाम राम है, तो राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो जब ये नहीं गा सकते तो ब्रह्मा महेश क्या गा सकते हैं? राम रक्षा स्तोत्र में आया है कि श्री राम नाम से सर्वदा सुरक्षित भक्तों को पाताल भूतल आकाश में विचरण करने वाले एवं कपट रूप से विचरण करने वाले प्राणी भी देखने में सामर्थ्य नहीं हो सकते, वे सब राम नाम से डरते हैं। माने कह रहे हैं कि जो राम जी महाराज का जो नाम लेते हैं, ऐसे भक्तों को, चाहे पाताल में हो, चाहे इस पृथ्वी में हो, चाहे आकाश में, ऐसे कपट रूप धारण करने वाले, चाहे राक्षस हो, चाहे कोई भी हो, दुष्ट हो, उस राम नाम जापक से सब डरते हैं, उनके सामने नहीं आ सकते। श्री राम भद्र एवं रामचंद्र इस प्रकार उच्चारण करके भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य पापों में लिप्त नहीं होता।
माने भगवान का नाम राम, भद्र, रामचंद्र इस प्रकार उच्चारण करके भगवान का नाम इस तरह से जो जप करता है तो मनुष्य को वो पापों में लिप्त नहीं होता। माने पाप जो है, पाप तो सब जगह हैं किसी भी, लेकिन उसका मन उस तरफ नहीं जाएगा भगवान के नाम लेने से। लौकिक भोग एवं मोक्ष को प्राप्त कराने वाला, लौकिक भोग क्या है? जो हमारी आवश्यक वस्तु, और मोक्ष क्या है? जहाँ से जाने के बाद आता नहीं है, वो धाम प्राप्त होता है। संपूर्ण जगत को जिताने वाला एकमात्र महामंत्र क्या है? श्री राम नाम। श्री राम नाम, उसमें संयुक्त किसी भी यंत्र को भी अपने कंठ में धारण करता है, उसके हाथ में सभी सिद्धियां स्वतः आ जाती हैं। माने ये क्या है? यंत्र जो निरंतर राम नाम स्मरण करते रहते हैं या कंठ से स्मरण करते हैं, तो उनके जीवन में जितनी भी सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि जितनी है जो है उसके पास अपने आप आ जाती हैं। शाश्वत तंत्र में आया है कि सत्यलोक के स्वामी भगवान वाणी मन से परे हैं। उनके सभी नाम श्री राम नाम से प्रकाशित है। सत्यलोक होता है भगवान का धाम है, तो उनके जो स्वामी हैं, जो भगवान हैं, उनको कोई वाणी के द्वारा नहीं, हमने परमात्मा को कोई वाणी के द्वारा जान सकता है और कि मन के द्वारा जान सकता है, क्योंकि मन वाणी के परे है। लेकिन अगर श्री राम नाम अगर स्मरण किया जाए तो वही भगवान, वही परमात्मा उसके हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं, है ना। श्री देवेश्वरी पार्वती भगवान शंकर कहते हैं, जिस श्री राम नाम की कृपा से मुझे ऐसा सामर्थ्य प्राप्त हुआ है कि मैं चर अचर से युक्त संपूर्ण त्रिलोकी का क्षण भर में संहार कर देता हूँ। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि त्रिलोक कितना बड़ा है, उन त्रिलोक में कितने जीव जंतु हैं, तो उन जीव जंतु का संहार मैं केवल क्षण मात्र में कर सकता हूँ और करता हूँ। किसके बल से? श्री राम नाम के बल से। मेरा कोई बल नहीं है, राम नाम के बल से। श्री राम नाम की कृपा से प्राप्त समुद्धि से युक्त होकर ब्रह्मा जी भूतों की सृष्टि करते हैं। माने जो ब्रह्मा जी भी हैं, जब तक वो राम नाम स्मरण नहीं करते तो ये संसार की सृष्टि नहीं कर सकते। भगवान विष्णु जगत का पालन नहीं कर सकते, वो भी भगवान का नाम लेते हैं। एवं इंद्रादि सब देवता अपना अपना कार्य करते हैं, किसके बल से? भगवान के नाम के बल से। नारायण माने रहस्य ग्रंथ में भगवान नारायण कह रहे हैं, मुनियों से कहते हैं, हे विप्रो, कलयुग में सभी सिद्धांत वालों को श्री हरिनाम कीर्तन अभिमत है, अतः सज्जनों को विशेष रूप से अपनी जिह्वा से श्री राम नाम का संकीर्तन करना चाहिए। कह रहे हैं कि कलयुग में केवल राम नाम के अलावा दूसरा कोई आधार नहीं है, है ना। कैसा है? कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। केवल भगवान का नाम ही कल्याण करने वाला है। इसलिए जो सज्जन हैं उन्हें अपने जिह्वा से हमेशा श्री राम नाम का कीर्तन करना चाहिए। सर्वेश्वरों के मूलाधार श्री राम नाम का जो लोग प्रेम से भींगी हुई वाणी से जप एवं स्मरण करते हैं, वे महामुनि वास्तव में लोग कृतार्थ होते हैं। सर्वेश्वर मूलाधार कौन है? समस्त का आधार कौन है? राम नाम। तो इस मूलाधार जो श्री राम नाम है, तो कहते हैं जो बड़े प्रेम से करते हैं, जब प्रेम से जब हृदय से कीर्तन करता है तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और प्रेमाश्रु जब बहने लगते हैं प्रेम के कारण, तो कहते हैं हे मुनि, वास्तव में वो लोग कृतार्थ हैं, है ना, कृतार्थ हो गए। भक्तों, योगियों, ज्ञानियों और कर्मकांडियों के लिए नित्य अपनी जिह्वा से श्री राम नाम का उच्चारण ही करना चाहिए। चाहे वो भक्त हों, चाहे ज्ञानी हों, चाहे योगी हों, चाहे कर्मकांडी हों,
कृपा भगवान की उनके नाम जप से होती है। उनकी मुक्ति होगी तो राम नाम से होती है। जहाँ तहाँ प्रेम युक्त मन से श्री राम नाम ग्रहण किया जाता है, वहाँ वहाँ सब तरह से कल्याणकारी नाभि से परावाणी निकलती। माने कहते हैं कि जहाँ जहाँ, माने जो भी भक्त जहाँ जहाँ भगवान का नाम बड़े प्रीति के साथ जब उच्चारण करते हैं तो उनकी नाभि से, मतलब एक अनाहद ध्वनि होती है जो अंदर ही अंदर चलती रहती है, वो स्पष्ट सुनाई देने लगती है। भगवान का नाम उसमें चलता रहता है, इस तरह से सुनाई देने लगती है। परावाणी क्या है? भगवान का नाम। परावाणी निकलती है मतलब वही है भगवान का नाम, अनाहत ध्वनि से निकलने लगती। भगवान के दिव्य और नित्य परिकरों एवं महात्माओं का सभी प्रकार से आनंद का एकमात्र आश्रय क्या है? परब्रह्म श्री राम नाम। भाई भगवान का दिव्य और परिकर कौन कहलाते? जो उनके साथ में रहते हैं। तो उनके जो दिव्य और नित्य जो परिकर हैं, जो महात्मा हैं, उनके जीवन में आनंद क्यों रहता है? उन्हें किसी बात की कमी है? संसार का उनके लोभ नहीं है, भगवान का लोभ है, भगवान का दर्शन का लोभ है। तो ऐसे लोगों के जीवन में आनंद ही आनंद बढ़ा रहता है। और उसका कारण क्या है आनंद का? वो राम नाम उनका जीवन है। राम नाम को ही अपना जीवन बना लिया है। जिसकी श्री राम नाम अमृत में भक्ति युक्त प्रीत नहीं है, जिसकी राम नाम में प्रीति नहीं है, वास्तव में वही कृतज्ञ है एवं सभी शास्त्रों का पंडित क्या है? वो नहीं है। तो जिसकी जेवा निरंतर भगवान का नाम लेती रहती है वही क्या है? पंडित है। और जो नहीं लेता है वो क्या है? कृतघ्नी है, कृतघ्नी। तो इस तरह से भगवान का नाम हम आप लोगों को श्रवण करना चाहिए और लेना भी चाहिए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।